आ रही है जमुई में सीएम नीतीश का बड़ा इशारा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सम्राट चौधरी को लेकर बड़े संकेत दिए हैं सीएम नीतीश कुमार ने। जमुई में सभा के दौरान बड़ा बयान दिया है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सम्राट के कंधे पर हाथ रखकर बयान दिया। इस वक्त की बड़ी खबर, आगे यही सब काम करेंगे सीएम नीतीश ने ये कहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम नीतीश की तरफ से कहा गया। जमुई में सीएम नीतीश ने आज अपनी समृद्धि यात्रा के दौरान एक बहुत बड़ा संकेत आने वाले बिहार के भविष्य की राजनीति को लेकर, भविष्य की सियासत को लेकर दे दिया है। दरअसल उन्होंने बिहार के डिप्टी सीएम गृह मंत्री सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रखकर यह बड़ा बयान दिया कि आगे यही सब काम करेंगे। सीएम नीतीश कुमार ने यह कह दिया है, तो इससे स्पष्ट ये समझा जा सकता है कि आने वाले दिनों में ये बात तो स्पष्ट है कि बीजेपी की तरफ से ही मुख्यमंत्री का चेहरा होना है। और ऐसे में अब इस बात के कयास पुख्ते लग रहे हैं, इस बात का अंदेशा स्पष्ट नजर आ रहा है कि आने वाले दिनों में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हो सकते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये बड़ी जानकारी। जमुई में सीएम नीतीश कुमार ने बहुत बड़ा बयान दे दिया है समृद्धि यात्रा के दौरान। तो देखिए, हम आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। जमुई में सभा के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है और इस बयान से एक इशारा समझा जा सकता है। राजनीति में एक इशारा ही काफी होता है और कोई भी बात यूं ही नहीं कही जाती है। हर बात के पीछे कोई ना कोई मकसद जरूर छिपा होता है। आने वाले भविष्य की सियासत छिपी होती है, राजनीति छिपी होती है। और इसी बीच ये बहुत बड़ा इशारा सीएम नीतीश कुमार का। आप सोचिए, किसी के कंधे पर हाथ रखकर अगर कोई मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि आने वाले वक्त में यही लोग संभालेंगे, यही लोग काम करेंगे, तो इस बात को हम नकार नहीं सकते हैं कि आने वाले भविष्य में बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को देखा जा सकता है। इस बात को राजनीतिक विश्लेषक भी बार बार कह रहे हैं कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जिनकी अच्छी पैठ है पार्टी के भीतर, केंद्र में भी कई बार उनको पुकारा गया है, बुलाया गया है। हाल फिलहाल में भी दिल्ली में उन्हें बुलाया गया था। तो ऐसे में इन तमाम अगर कड़ियों को आप जोड़ते हैं, पॉइंट्स को जोड़ते हैं, तो ये स्पष्ट समझ में आ रहा है। और आज जब सीएम नीतीश कुमार ने ये बात रख दी है, कह दी है, भले ही इशारों में कही हो, स्पष्ट तौर पर उन्होंने नहीं कहा हो, लेकिन इन सब के बीच ये बहुत बड़ा इशारा सीएम नीतीश कुमार ने दे दिया है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रखकर ये कहा कि आगे यही सब काम करेंगे। और देखिए, इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता पटना से रवि एस नारायण हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। रवि, ये बहुत बड़ा इशारा सीएम नीतीश कुमार की तरफ से दिया गया है, इस इशारे को हम कैसे लें, क्या समझें? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो समृद्धि यात्रा चल रही है और जहां भी जा रहे हैं उसमें एक बात तो पक्का है कि इससे पहले भी जो डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, उनके हाथ जो है वो खड़े किए गए हैं। और आज जमुई की सभा है, यहाँ पे भीड़ देख करके भी नीतीश कुमार काफी उत्साहित थे, सबका धन्यवाद भी किया। और जब अपना भाषण जो है, संबोधन जब उन्होंने खत्म किया, तो उन्होंने बाकी लोगों से कहा कि जो हमने काम किया है वो काम का अगर भरपूर समर्थन करते हैं तो हाथ उठाएं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप सभी जनता रुक जाएं और जो सम्राट चौधरी हैं उनके पास मैं जाऊंगा, उस समय आप लोग हाथ उठाएंगे और इनका समर्थन करेंगे। ये बड़ा संकेत है और ये संकेत जो है वो बताता है कि वाकई रवि, एक बहुत बड़ा इशारा और संकेत ये स्पष्ट नजर आ रहा है। और इस वक्त हमारे साथ ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी जी जुड़ रहे हैं। सर, ये एक बहुत बड़ा इशारा है दिवाकर जी, और हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि सियासत में कोई भी बात यूं ही नहीं कही जाती, राजनीति में कोई भी इशारा यूं ही नहीं दिया जाता, तो इस इशारे को हम क्या समझें? देखिए, लगातार नीतीश कुमार अपनी सभाओं में संकेत दे रहे हैं। समृद्धि यात्रा में लगातार जो है डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी उनके साथ हैं और जब भी चर्चा होती है तो सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री की रेस में सबसे ऊपर दिखाई देते हैं। मुख्यमंत्री की रेस में सम्राट चौधरी
का नाम सबसे आगे दिखाई देता है। तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार जो संकेत दे रहे हैं वो काफी गंभीर है, और फैसला जो भी हो, लेकिन नीतीश कुमार ने संकेत दिया है कि आगे जो जिम्मेदारी संभालेंगे वो सम्राट चौधरी होंगे। जी, तो मुख्यमंत्री की रेस में दिवाकर जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, दिवाकर जी हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या आपको रोकना चाहेंगे दिवाकर जी, लेकिन इस वक्त हम अपने दर्शकों को सबसे पहले नीतीश कुमार का वो बयान सुना देते हैं जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं। ये सब पूरे बिहार और यहाँ के काम कर रहे हैं, तो ये लोग सब करेंगे। इतना जरा काम हो रहा है, कितना बढ़िया आपका भी विकसित हो जाएगा, इसलिए फिर हाथ उठा करके इन लोगों का नमन करते हैं। तो इसीलिए मैं आप सबको बधाई देता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद। अब आते हैं, फिर उठाइएगा। ये सब पूरे बिहार और यहाँ के काम कर रहे हैं, तो ये लोग सब करेंगे। इतना जरा काम हो रहा है, कितना बढ़िया आपका भी विकसित हो जाएगा। तो आपने सुना, नीतीश कुमार ने बार बार इस बात का जिक्र किया। और एक बार फिर से हम अपने ब्यूरो चीफ दिवाकर जी का रुख कर लेते हैं। दिवाकर जी, मैं आपसे ये जानना चाह रही थी, क्योंकि आपने भी कहा कि सीएम की फहरिस्त में, लिस्ट में सबसे पहला नाम सम्राट चौधरी का ही नजर आता है। क्या आधार हो सकते हैं, किस बेसिस पर हम ये मान सकते हैं कि सम्राट चौधरी ही बीजेपी की तरफ से प्रमुख चेहरे होंगे, उन्हें ही तय माना जाएगा मुख्यमंत्री के तौर पर? देखिए, बिहार की राजनीति में अगर हम बात करते हैं, तो अगर आधारों की बात करते हैं तो सबसे बड़ा सामाजिक आधार है वो ओबीसी वर्ग का है। और ओबीसी वर्ग में भी जिस जातीय समूह की सबसे बड़ी आबादी है वो है यादव वर्ग। उसके बाद अगर बात करें तो सामाजिक आधार लव और कुश का बड़ा है। ऐसे में जो जिस समुदाय से आते हैं सम्राट चौधरी, उनका जो आधार है वो जनाधार बड़ा है। इस लिहाज से सामाजिक संतुलन में भी वो फिट बैठते हैं। इसीलिए बीजेपी ने डिप्टी सीएम चुनने की बात आई तो सम्राट चौधरी को ही चुना, क्योंकि जो जातीय आधार है, जिस समूह वर्ग से आते हैं, जिस समीकरण से आते हैं, सामाजिक समीकरण को साधने की कोशिश लगातार राजनीति में होती है। और बिहार की राजनीति में आप जातीय संतुलन को बनाकर ही आगे अपने रणनीति को रख सकते हैं। तो ऐसे में सम्राट चौधरी जिस जातीय जनाधार के साथ आते हैं उसका महत्वपूर्ण हो जाता है राजनीति में। और ऐसे में सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे दिखाई देते हैं। बाकी दिवाकर जी, आपके पास लौटेंगे, जरा प्रतिक्रिया भी राजनीतिक दलों से जरूरी हो जाती है इस वक्त, क्योंकि इशारा बड़ा है। और ऐसे में हम सबसे पहले बीजेपी का ही रुख कर लेते हैं। दानिश इकबाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं न्यूज 18 पर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और अभी अभी नीतीश कुमार का बयान आपने न्यूज 18 पर सुना होगा। जमुई में समृद्धि यात्रा के दौरान उन्होंने बड़ा इशारा किया है। आपके नेता बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को लेकर यह इशारा किया गया। क्या हम ये स्पष्ट समझें कि आप सभी ने मिलकर ये तय कर लिया है कि आने वाले वक्त में बिहार के सीएम के चेहरे के तौर पर हम सभी सम्राट चौधरी को देखेंगे? देखिए, बिहार की एनडीए सरकार में सम्राट चौधरी जी नंबर 2 पे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल दल के नेता भी हैं और डिप्टी सीएम भी हैं। तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जी के साथ लगातार वो काम कर रहे हैं और नीतीश कुमार जी का लगातार सहयोग किया है डिप्टी सीएम के नाते। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हमेशा सम्राट चौधरी जी को आगे रखा है, क्योंकि वो लगातार उनसे काम लेते आ रहे हैं। और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आगे भी सम्राट चौधरी जी को काम करना है। तो वही नीतीश कुमार जी कह रहे हैं, डिप्टी सीएम होने के नाते सम्राट चौधरी जी को काम करना है, तो इस बात को नीतीश कुमार कह रहे हैं। बाकी मुख्यमंत्री कौन होगा ये तो नीतीश कुमार जी तय करेंगे, एनडीए के सभी लोग मिलकर के तय करेंगे मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन जहां तक सम्राट चौधरी जी का सवाल है, सम्राट चौधरी जी नीतीश कुमार जी के बाद नंबर 2 है सरकार में, तो उनका दायित्व है काम करने का। इसी बात को नीतीश कुमार जी सभी जगह यात्रा में कह रहे हैं। वाकई दानिश जी, लेकिन क्या आपने अभी अभी इस बात का जिक्र किया कि नंबर 2 पर सम्राट चौधरी हैं? क्या ऐसी भी कोई बात अभी आपने रखी है क्या? स्वाभाविक सी बात है, सम्राट चौधरी जी नंबर 2 पे है सरकार में। नीतीश कुमार जी के बाद अगर कोई अच्छा, सरकार की बात आपने की, लेकिन हम इस बात का अंदाजा हम लगा रहे थे कि शायद नंबर 1 पर सीएम के चेहरे पर तो कोई और होगा। लेकिन उससे पहले हम सीएम नीतीश कुमार के उस बयान को एक बार फिर अपने दर्शकों को सुनवाते हैं। बधाई और सब काम है, सब करेंगे।
इतना अच्छा हो जाएगा। आप समझ लीजिए केंद्र का भी सहयोग है, बिहार बहुत आगे बढ़ेगा, हर राज्य आगे बढ़ेगा। तो देखिए, सीएम नीतीश कुमार का बयान आपने सुना और एक बार फिर से मैं दानिश जी का रुख करना चाहूंगी। दानिश जी, एक कार्यकर्ता के तौर पर, एक पार्टी के सेवक के तौर पर, नेता के तौर पर, क्या आप सभी इस फैसले से खुश होंगे कि सम्राट चौधरी बिहार के प्रमुख चेहरे बने, सीएम बने बिहार के? ये बहुत स्पष्ट है कि जब 2025 में हम लोग विधानसभा के चुनाव में गए, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोगों ने चुनाव लड़ा और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हुए। और अभी नीतीश कुमार जी अगर राज्यसभा जा रहे हैं तो ये नीतीश कुमार जी का खुद का निर्णय है, समय का निर्णय है कि वो राज्यसभा जा रहे हैं। आगे मुख्यमंत्री कौन होगा, नीतीश कुमार जी के बाद बिहार का सत्ता कौन संभालेगा, ये भी नीतीश कुमार जी तय करेंगे, क्योंकि वो बिहार में एनडीए के सबसे बड़े नेता हैं। लगातार 20 वर्षों से उन्होंने बिहार को संवारा है, सजाने का काम किया है, बिहार में बदलाव को लेकर के आए हैं। तो निश्चित तौर पर एनडीए के सबसे बड़े नेता के तौर पर नीतीश कुमार जी हैं। लेकिन आज के इस इशारे को दानिश जी हम कैसे देखेंगे, क्योंकि खुद नीतीश कुमार ही कंधे पर हाथ रखकर कह रहे हैं कि अब आगे यही संभालेंगे, तो क्या हम ये समझ लें कि नीतीश कुमार ने ये मान लिया है कि अब डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ही बिहार के सीएम होंगे? देखिए, आप स्वतंत्र हैं अपने विश्लेषण के लिए, अपने आकलन के लिए, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि सम्राट चौधरी सरकार में नंबर 2 है। इस नाते नीतीश कुमार जी का इतने प्यार और भरोसा और विश्वास हमेशा उनके साथ रहा है। सम्राट चौधरी जी हमेशा नीतीश कुमार जी के साथ खड़े रहे हैं, लगातार उनका सहयोग करते रहे हैं। चलिए दानिश जी, क्योंकि उस बयान की चर्चा हम बार बार कर रहे हैं तो दर्शकों को भी बार बार सुनने की जरूरत है। आप सभी हमारे साथ बने रहे। हम एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार के उस बयान को, उस तस्वीर को अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे। बधाई और सब काम है, सब करेंगे, इतना अच्छा हो जाएगा। आप समझ लीजिए केंद्र का भी सहयोग है, बिहार बहुत आगे बढ़ेगा, हर राज्य आगे बढ़ेगा। बधाई और सब काम है, सब करेंगे, इतना अच्छा हो जाएगा। आप समझ लीजिए केंद्र का भी सहयोग है, बिहार बहुत आगे बढ़ेगा, हर राज्य आगे बढ़ेगा। बधाई और सब काम है, सब करेंगे, इतना अच्छा हो जाएगा। आप समझ लीजिए केंद्र का भी सहयोग है, बिहार बहुत आगे बढ़ेगा, हर राज्य आगे बढ़ेगा। बधाई और सब काम। और देखिए, इस वक्त हमारे साथ जेडीयू से प्रवक्ता अभिषेक झा जुड़ रहे हैं। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत। और ये तस्वीर आज की सबसे बड़ी तस्वीर, जिसमें इशारों ही इशारों में जरूर, लेकिन नीतीश कुमार ने यह कह दिया है कि आने वाले भविष्य में सम्राट चौधरी ही बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर देखे जाएंगे।